मिलता है। तो क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए एक सपोर्ट आपके कॉलेज में है यूएसएआर में? किस लेवल पे बच्चों को मिलता है? स्पोर्ट फैसिलिटी हमारे कॉलेज में यस अवेलेबल है। हमारे कॉलेज में दो बैडमिंटन कोर्ट है, और एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और एक छोटा साइड में एक छोटा सा ग्राउंड भी है जहाँ पे जाके बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। और क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज की जो फीस है वो सेम है, 1,48,000, जिसमें अराउंड 80,000 आपको जो है वो जब आपको सीट अलॉट होती है तब पे करनी होती है। रेस्ट आपको जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तब पे करनी पड़ती है। तो क्या मतलब एक चल रहा है प्लेसमेंट को लेके, क्या जो फैकल्टीज हैं उनकी तरफ से सपोर्ट है, या क्या वो ऐसा सोच रहे हैं? मतलब एक अंदर की जो चीजें होती हैं वो आप थोड़ा सा बताओ कि। चाहो तो आप अपनी खुद की सेपरेट इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। नहीं, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो कॉलेज आपकी हेल्प करेगा इंटर्नशिप ढूंढने में। ये काफी अच्छी बात है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे कॉलेज से तीन चार बच्चों की जो है डीआरडीओ में इंटर्नशिप लगी है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना बढ़िया चल रहा है सब कुछ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी का एक और कॉलेज रिव्यू सीरीज में। और यहाँ पर 2024 में आईपीयू के जितने भी कॉलेजेस है उसका हम स्टूडेंट के बेसिस पे रिव्यू लेने वाले हैं। बिकॉज स्टूडेंट जो होता है वो एक बेटर तरीके से आपको कॉलेज के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो आज हमारे साथ आशुतोष हैं जो कि यूएसएआर से हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि यूएसएआर में आपको एडमिशन लेना कितना बेनिफिशियल रहने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। तो बिना देरी किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आशुतोष, मैं चाहूंगा आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपने एडमिशन कौन सा लिया है, ब्रांच कौन सी है आपकी, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर। So hello guys, I'm Kumar Ashutosh from USAR second year, and my branch is BTech AIDS. ओके आशुतोष, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक मेजर ये कंसर्न होता है कि ठीक है, हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और यूएसएआर तो नया नया बना है, तो उसकी थोड़ी सी हवा भी ज़्यादा रहती है। और प्लेसमेंट का भी ऐसा कुछ उसमें नहीं निकल के आया है, क्योंकि नया ही कॉलेज बना है, तो पहला बैच बैच भी अभी पास आउट नहीं हुआ है। तो एक अगर हम नॉर्मल फैसिलिटी वाइज देखें, कैंपस एरिया वाइज देखें, क्राउड फैसिलिटी वाइज, तो वो कैसा है? मतलब पहले आप तो कैंपस एरिया थोड़ा सा बता दो, जो एक होना चाहिए नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से। बात करते हैं कैंपस एरिया की, तो हमारे कॉलेज का जो कैंपस एरिया है वो 18 एकड़ का है, जो मेजोरिटी आईपीयू कॉलेजेस से जो है वो काफी बड़ा है। और एक और बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आईपीयू में ज्यादातर बीटेक के कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट है। सिर्फ चार ही कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट है, जिसमें यूएसआईसीटी, यूएसएआर, यूएसबीटी और यूएससीटी आता है। उसमें से भी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या स्पेशलाइजेशन सिर्फ दो ही कॉलेज ऑफर करती है, यूएसएआर और यूएसआईसीटी। ओके, तो क्राउड कैसा रहता है आशुतोष यूएसएआर में? जैसे हम देखते हैं कि बाकी आईपीयू कॉलेज में नई नई ब्रांचेस भी बनाए जा रहे हैं, तो क्राउड बढ़ता जा रहा है और जगह कम पड़ती है। तो यूएसएआर में कैसा है क्राउड? यूएसएआर जिस जगह पे है उस कॉलेज में हमारे ना तीन यूनिवर्सिटी स्कूल अभी रन कर रहे हैं। हम्म। एक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूएसएआर, जिसका मैं स्टूडेंट हूँ। एक आर्किटेक्चर का है, यूएसएपी। और एक है डिजाइनिंग का, यूएसडीआई। और रही बात क्राउड की, तो मैं कहूंगा क्राउड उतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी कॉलेजेस में है, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में क्या है कि बीटेक, फिर बीसीए, एमसीए, उसके अलावा और भी जो कोर्सेज होते हैं उसकी वजह से बच्चों का अमाउंट जो है वहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे लिमिटेड ही कोर्सेज हैं, और वो भी एक्सटेंड नहीं हो रहे। बस यही तीन कॉलेजेस हैं, इस वजह से यहाँ पे जो क्राउड है वो मैं कहूँगा एवरेज है, ना ज्यादा ना कम। ओके, तो अब थोड़ा सा फैसिलिटीज के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बिकॉज जब यूएसएआर बन रहा था तो उसकी हाइप इतनी क्रिएट करी थी कि जब ये कॉलेज बनेगा तो ये सब आपको मिलने वाला है और ऐसा होने वाला है, मतलब आईपीयू में जैसे कुछ अलग ही निकल के आने वाला है। तो अभी हॉस्टल की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो हॉस्टल में क्या ऐसा है कि बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल सेपरेट है, और हॉस्टल की फैसिलिटीज, हॉस्टल की फीस, थोड़ा सा उसके बारे में आप बता दीजिए। तो यूएसएआर की फैसिलिटीज बारे में जो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा वो ये कि हमारा जो कॉलेज है वो 100% सोलर एनर्जी पे रन करता है। तो इसमें हमारा एनवायरमेंट डैमेज नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पे हॉस्टल्स जब मैंने ज्वाइन किया था तब वो कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही थे, लेकिन अब सब कुछ कंप्लीट है और बच्चे वहाँ रह भी रहे हैं। हॉस्टल्स हमारे पास चार तरह के अवेलेबल हैं, एक बॉयज के लिए, एक गर्ल्स के लिए, एक स्टाफ क्वार्टर्स और एक स्टाफ हॉस्टल। तो ये चार तरह के हमारे पास हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। और दो बॉयज हॉस्टल में जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 600 to 700 स्टूडेंट्स की है। और गर्ल्स गर्ल्स में भी 500 to 550 के तो आशुतोष, अगर हम कैंटीन की बात करें तो बाकी आईपीयू कॉलेज की कंपैरिजन में कैंटीन में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और कितना बड़ा मतलब कैंटीन का साइज है, सिटिंग अवेलेबल? कैंटीन
कैंटीन का जो हमारा, पहले तो मैं बात करना चाहूंगा फूड क्वालिटी की, क्योंकि बच्चे के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो यहाँ भी बच्चे शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे कि यहाँ का भी कैंटीन का फूड एवरेज ही है, जैसा कि मेजर कॉलेजेस में होता है। दूसरी बात, कैंटीन में सीटिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है, प्लस वहाँ पे एसी भी अवेलेबल है, तो इसलिए बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आइटम्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और मैं कहूँगा हाँ रिजनेबल प्राइस है उनकी, अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो। ग्रेट। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी देख लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली अगर मैं अपने कॉलेज की बात बताऊँ तो वहाँ पर स्पोर्ट्स है, बट इतना ज़्यादा लेक्चर्स में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं कि उनको टाइम बहुत कम मिलता है। तो क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए एक सपोर्ट आपके कॉलेज में है यूएसएआर में? किस लेवल पे बच्चों को मिलता है? स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमारे कॉलेज में यस अवेलेबल है। हमारे कॉलेज में दो बैडमिंटन कोर्ट है, और एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और एक छोटा साइड में एक छोटा सा ग्राउंड भी है जहाँ पे जाके बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। और रही बात सपोर्ट की, तो हाँ हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स के काफी सारे क्लब बने हुए हैं, जैसे क्रिकेट का अलग बना हुआ है, बैडमिंटन का अलग बना हुआ है, चेस का अलग बना हुआ है। अभी मेजर यही चार स्पोर्ट्स है जिनके क्लब्स बने हुए हैं। स्पोर्ट्स है लेकिन अभी उनके ऑफिशियल क्लब नहीं बने, ओके। और उनका जो सिलेक्शन होता है वो भी जो हमारे सीनियर थे वही करते हैं, जो हेड है उनके। तो प्रॉपर एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है जिसमें बच्चों का टैलेंट देख के फिर उनकी ऑफिशियल टीम में भी सिलेक्शन किया जाता है, जिससे वो इंटर आईपीयू कॉलेज के जो कंपटीशन होते हैं या स्पोर्ट्स फेयर जो जो होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रेट। तो यानी सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अलावा सोसाइटीज़, जिम एंड लाइक कुछ कॉमन रूम होती है, लाइब्रेरीज होती हैं या वाटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, तो इन सबको भी थोड़ा थोड़ा आप बता दो कि अगर हम बाकी कॉलेज देखें आईपीयू के, उसके कंपैरिजन में कैसा है यूएसए में? स्टार्टिंग करते हैं लाइब्रेरी से, कि बच्चे जो है क्लास के बाद और कैंटीन के बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा विजिटेड जगह होता है वो लाइब्रेरी होती है। तो हमारे पास दो फ्लोर की लाइब्रेरी है, जिसमें से एक में कंप्यूटर सिस्टम भी अवेलेबल है, और एक रीडिंग प्लस आप वहां से बुक इशू भी करवा सकते हो। तो दो लाइब्रेरी है। टोटल सीटिंग कैपेसिटी लाइब्रेरी में जो है वो अराउंड 300 की है। हम्म। और वो एग्जाम टाइम में जो है एक एक्स्ट्रा फ्लोर भी है, तो एग्जाम टाइम में उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वो थोड़ा सा कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाता है। और अब बात करते हैं सोसाइटीज की, क्योंकि कॉलेज में जब आप एंटर करते हो तो आप यही सोच के करते हो कि वहां आप जाओगे तो डेवलप करोगे, लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्शन करोगे, हम्म। तो तभी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो हमारे कॉलेज में जो है जो जो चीज आप इमेजिन कर सकते हो उन सब चीजों का अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं। हमारे सिर्फ टेक से रिलेटेड हमारे पास 4 से 5 क्लब्स हैं, जिसमें से एक IEEE है, ACM है, और भी इसी तरह के और भी टेक्निकल क्लब है। प्लस इनके साथ हमारे कुछ कल्चरल क्लब भी है, जिनमें हमारे डांस क्लब हो गया। एंजॉयमेंट भी है इस कॉलेज में, तो आप लोग एक जो कहते हैं कॉलेज लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हो आईपीयू के, क्योंकि अदर कॉलेजेस में इतना नहीं मिलना है। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीस की और ब्रांच की, कि जैसे हम यहाँ देखते हैं कि बाकी कॉलेज में आईपीयू में नॉर्मल वही ब्रांचेस चली आ रही हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, ट्रिपल ई। बट यूएसएआर में कुछ एक नया स्टार्ट हुआ था। तो आप अगर बताना चाहें कि जो ये ब्रांच है, मतलब कितने तरीके की ब्रांच हमें देखने को मिल जाती है इंजीनियरिंग में, और उनकी क्या क्या फीस रहती है ओवरऑल 4 साल की? तो सबसे पहले मैं फीस से स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज की जो फीस है वो सेम है, 1,48,000, जिसमें अराउंड 80,000 आपको जो है वो जब आपको सीट अलॉट होती है तब पे करनी होती है। रेस्ट आपको जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तब पे करनी पड़ती है। और रही बात हॉस्टल फीस की, तो हॉस्टल का जो चार्ज है वो अलग से लिया जाता है। उसका टोटल चार्ज है 76 के पर ईयर, जो कि आप सोच ही सकते हो कि आज के टाइम में बहुत कम है, हम्म। जिसमें हॉस्टल प्लस मेस दोनों इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं कोर्सेज की, तो यूएसएआर जो है वो 4 कोर्सेज ऑफर करता है, वो बीटेक डुअल डिग्री में, जिसमें मतलब आप बीटेक प्लस एमटेक दोनों यहीं से कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो बीटेक के बाद उसको ड्रॉप भी कर सकते हो आप। तो कोर्सेज हमारे सबसे पहले AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तीसरा ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, और चौथा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
ये बच्चे इन सब कोर्सेज को लेने से ना डरते हैं। रीजन बिंग यही कि ये कोर्स नए हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। पर बच्चों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि टाइम के साथ ना हर चीज इवॉल्व होती है। सीएसआईटी ऑफ कोर्स बहुत अच्छे ब्रांच है, लेकिन जॉब की अब जो है ना स्पेसिफिकेशन बदल रही है। अब लोगों को ना एक पर्टिकुलर डोमेन में ही चाहिए ऐसा बंदा जो एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट। तो उन्हीं सबको देखते हुए जो है ये नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। और ये जो पुराने कॉलेज होते हैं इनमें इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप नहीं है, तो इसी को सोच के ही यूएसएआर कॉलेज को बनाया गया, ताकि बच्चों को इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब इस कॉलेज से प्रोवाइड की जा सके। ग्रेट। तो इसमें ये है कि स्टूडेंट्स के लिए मैसेज कि आप लोगों को, जैसे मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बट आज के टाइम जो सिनेरियो है बिल्कुल चेंज हो चुका है मार्केट का। कंपनीज जो है स्पेशलाइजेशन ढूंढ रही हैं। डेटा साइंस में भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। तो डेफिनेटली आप लोग करोगे तो आपको यहाँ से बेनिफिट ही होने वाला है। तो डेफिनेटली आप इसको चूज कर सकते हो, बिकॉज अदर फैसिलिटीज भी आपको बाकी कॉलेज से बेहतर देखने को मिल रही है, और एक यूनिवर्सिटी का टैग आपको मिल सकता है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। तो आशुतोष, जब हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में हमने फैसिलिटीज देख ली है, बट अब ये बात आती है कि कोई आउटसाइड दिल्ली से आ रहा है, कोई हॉस्टल ले रहा है, कोई नियर बाय दिल्ली से भी आ रहा है, बट अलग अलग लोकेशन से आते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बस ज़्यादा बेटर रहती है या फिर मेट्रो ज़्यादा बेटर रहता है कॉलेज के लिए? और अगर बस रहती है तो मतलब पास वगैरह की सुविधा है अवेलेबल कॉलेज में, जैसे हम बनवा लेते हैं, वो थोड़ा सा आप बता दो। तो कनेक्टिविटी हमारे कॉलेज की यस बहुत ज्यादा ही बेटर है, क्योंकि आप चाहे तो वहाँ पे बस से आ सकते हो, चाहे मेट्रो से आ सकते हो, या फिर पर्सनल व्हीकल्स ला सकते हो। हमारा जो पूरा लोअर बेसमेंट है वो पूरा पार्किंग के लिए बना है, तो यस आप अपने पर्सनल व्हीकल्स भी ला सकते हो। और मेट्रो स्टेशन में हमारे 3 नियरेस्ट मेट्रो है। ब्लू ब्लू लाइन पे कड़कड़डुमा, पिंक लाइन पे कड़कड़डुमा कोर्ट, एंड रेड लाइन पे मानसरोवर पार्क। बस जो बस स्टैंड जो हमारा सबसे नियरेस्ट है वो मानसरोवर पार्क है। उसके अलावा एक सूरजमल विहार भी है जो बहुत बहुत ही बिल्कुल गेट के जस्ट सामने ही है। तो ये बस से भी आप आ सकते हो, और पास आपका आसान इजिली बन जाता है कॉलेज में, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ग्रेट। तो अब थोड़ा सा मेन पॉइंट की हम बात करने वाले, तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा पॉइंट और ध्यान से देखना है वीडियो को, और अगर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, बिकॉज स्कॉलरशिप और लोन फैसिलिटी ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं उनको हेल्प करती है, और कॉलेज में इंजीनियरिंग पूरी करने में बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आशुतोष, आईपीयू में जनरली हम देखें तो कितने तरीके की स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती हैं, एक कॉलेज के एंड से और गवर्नमेंट के एंड से? और इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप से भी अमाउंट पूरा नहीं हो पा रहा है तो क्या लोन ले सकते हैं? और ले सकते हैं तो थोड़ा सा आप समरी उसके बारे में बता दो, बिकॉज डिटेल में हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा आई कार्ड पे, आप जाके देख सकते हो। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दो, स्कॉलरशिप एंड लोन कैसे रहता है। हाँ, तो कॉलेज की फीस जो है वो बच्चों के लिए हाँ मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको एक ही टाइम पे ना 1.5 लाख जितना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। हम्म। तो हमारे पास एक बात मैं इंपॉर्टेंट बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि आईपीयू में आपको एडमिशन लेने से सॉरी, लोन के लिए अप्लाई करने से पहले या स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो आपको खुद पे करनी पड़ती है। ओके। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप में ये आईपीयू में ये बहुत सारी निकलती रहती है। एक एमसीएम भी आती थी, पर लास्ट 2 ईयर से आप जानते ही हो कि वो नहीं आ रही। रीजन वही कि गवर्नमेंट ने क्या कर लिया क्या नहीं, वो कुछ नहीं पता। आईटीआर भी फाइल की थी, पर उसका भी यही रिप्लाई आया है कि अंडर रिव्यू है। तो अभी करंटली स्कॉलरशिप चल रही है जो कि ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप, जो कि आईपीयू खुद अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50,000 है, पर स्पेशल केसेस में जो है वो बढ़ा भी देती है कमेटी, अगर आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है। और 50,000 मैं जानता हूँ कि थोड़ा कम है, तो इसलिए बच्चे अगर चाहें तो वो लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लोन आपको इजिली मिल जाएगा, क्योंकि आईपीयू का जो है वो खुद का एक बैंक है। अगर आप चाहते हो कि आईपीयू के ही बैंक में अपना अकाउंट खुलाओ, तो आपको मेन कैंपस जाना पड़ेगा, और वहाँ एक इंडियन बैंक है, वहाँ जाके आप लोन के लिए इजिली अप्लाई कर सकते हो। वहाँ आपका लोन जल्दी से सैंक्शन होने का भी पूरा चांस है, क्योंकि वो लोग काफी सारे लोन ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है, और वो कॉलेज का ही बैंक है। तो एक आपको इजी पड़ जाता है कि आप कभी भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कॉलेज से जाके बैंक में पूछ सकते हो। ग्रेट। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में, बिकॉज अगर कोई पेरेंट्स हमारी वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा ये जरूरी हो जाता है कि क्या फैकल्टी जो वहाँ पे हैं वो इतनी वेल एजुकेटेड हैं कि वो एक प्रॉपर गाइडेंस दे पा रही है, बिकॉज आपको ही पता है नई नई ब्रांचेज इंक्लूड हुई हैं।
तो इसके लिए हमारे पास जो फैकल्टी होनी चाहिए वो भी वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, एआई एंड मशीन लर्निंग होल। तो कैसा सपोर्ट रहता है फैकल्टी का अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है? इसके अलावा सीनियर्स का कैसे इंटरेक्शन रहता है जूनियर्स के साथ, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो एज सबको पता ही है कि ये सारे कोर्सेज न्यू है, तो जो थोड़े ओल्ड टीचर्स हैं उनके लिए ऑफकोर्स ये को पढ़ाना थोड़ा सा टफ था। तो यूनिवर्सिटी ने जितने पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट है एआई डेटा साइंस या बाकी के जो भी कोर्सेज हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही सारा सब्जेक्ट चेंज हो गए। उसमें चेंज जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपका ऑलमोस्ट सीएसआईटी जैसा सेम रहता है। थर्ड ईयर से जो है आपका मेन चेंज जो आता है वो थर्ड ईयर से आता है। तो हमारी जो 50% फैकल्टी है वो पीएचडी उन्होंने कर रखी है, और वो सब रेगुलर सीएसआईटी वाले फैकल्टी है। रेस्ट जो है रेस्ट जो 50% रह गया उसमें से 30 या 40% जो है वो भी पीएचडी होल्डर्स है, और लेकिन उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन जो है इन्हीं सब ब्रांचेस के अकॉर्डिंग की है। और जो थोड़ी बहुत हमारे पास अभी भी फैकल्टी परमानेंट फैकल्टी की कंस्ट्रेंट थी, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने गेस्ट फैकल्टी का एक स्कीम निकाला है, जिसके अंडर जो है जो न्यू कमर्स है जो ऑलरेडी अभी इन फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं, वो आके बच्चों को टीच करते थे, जिससे बच्चों को अपनी ब्रांच से रिलेटेड ना बिल्कुल जेन्युइन और रिलायबल नॉलेज मिलती है। और बात करूंगा स्टडी की, तो स्टडी और कोडिंग कल्चर की, तो हाँ, स्टडी और कोडिंग कल्चर दोनों यहाँ पे काफी बढ़िया है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारे टेक क्लब्स हैं, तो आप उनको ज्वाइन करके कोडिंग की नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। इनके इवेंट्स होते रहते हैं, वहां जाके सीख सकते हो कि कैसे इन सब फील्ड में आप बेटर कर सकते हो। और आपका यहाँ पे स्टडी का जो है, एज मैंने बताया कि 2 फ्लोर की लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में बुक्स भर भर के अवेलेबल है, तो यू कैन यूज दैट। ओके। तो अब थोड़ा सा मेन चीज पर आ जाते हैं जो है प्लेसमेंट हमारी। प्लेसमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, और जब वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी हम देखें कि वो जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पे, तो एक होता है कि एट द एंड ऑफ 4 ईयर हम एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएं। तो अभी यूएसएआर जैसे नया कॉलेज बना है, प्लेसमेंट्स का हमारे पास अभी डेटा नहीं है, बट आपको जैसे आप 2 साल पढ़े हो तो एक नॉलेज है कि एक प्लेसमेंट का जैसे बैच निकलने वाला है इस ईयर या नेक्स्ट ईयर। तो क्या मतलब एक चल रहा है प्लेसमेंट को लेके, क्या जो फैकल्टीज हैं उनकी तरफ से सपोर्ट है, या क्या वो ऐसा सोच रहे हैं? मतलब एक अंदर की जो चीजें होती हैं वो आप थोड़ा सा बताओ कि कैसा बेटर हो सकता है मतलब प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट अभी हमारे कॉलेज में हुई नहीं है, नेक्स्ट ईयर होगी। लेकिन हमारा जो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जैसे मैंने बताया था कि बच्चों को एक कंफ्यूजन थी जब भी मैं एडमिशन कर रहा था कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल यहाँ पे है नहीं, तो कैसे होगी प्लेसमेंट। तो मैंने उनको तब भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि हमारा एक सेपरेट प्लेसमेंट सेल बन चुका है, और उसमें जितने भी हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है वो जी जान लगा के काम कर रहे हैं। अभी प्लेसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन अभी इंटर्नशिप सीजन चल रहा है, और कॉलेज के एंड से हमें पूरा सपोर्ट है, जिसमें अगर आप चाहो तो आप आपके पास 2 ऑप्शन आता है। चाहो तो आप अपनी खुद की सेपरेट इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, नहीं अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो कॉलेज आपकी हेल्प करेगा इंटर्नशिप ढूंढने में। ये काफी अच्छी बात है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे कॉलेज से 3-4 बच्चों की जो है डीआरडीओ में इंटर्नशिप लगी है, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना बढ़िया चल रहा है सब कुछ। नाइस। तो बहुत अच्छी बात है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे मन में डर रहता है कि एक नया कॉलेज खुला है और अभी पहला बैच प्लेस नहीं हुआ है तो क्या हमें लेना चाहिए एडमिशन, नहीं लेना चाहिए, तो इस पॉइंट से आप लोग को कोई आइडिया लग सकता है कि क्या एक रिजल्ट हो सकता है आने वाले टाइम में। बट श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट आप एक कह सकते हो कि यूएसआईसीटी का ही ये एक ईस्ट कैंपस के रूप में खुला है, तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है प्लेसमेंट दिलवाना, और अगर वो नहीं दिलवाते हैं तो पूरे यूनिवर्सिटी के ऊपर बात आ सकती है। तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। आशुतोष, हमने सारे कॉलेज में डिटेल में हर चीज बात करी है। अब आपके हिसाब से अगर कुछ पॉइंट छूट गया हो, या ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो आप अभी तक पढ़ रहे हो कॉलेज में, उसके हिसाब से आप कुछ ऐसा बताना चाहो जो एडमिशन लेने वाला है यूएसएआर में या किसी भी आईपीयू के कॉलेज में, तो वो आप बता सकते एडवाइस तो मैं जूनियर्स को जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उनको ये देना चाहूंगा कि कॉलेज में आके आप मौज मस्ती करो, आप नई नई चीज एक्सप्लोर करो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ध्यान से चुनना। रीजन बीइंग, अगर आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो अच्छा है, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कोडिंग वगैरह में काफी अच्छे हैं, तो उनकी बदौलत ही मैं भी काफी डेवलप कर पाया। तो मैं भी ये कहूंगा कि आप अपना फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत सोच समझ के चुनना, और ऐसे फ्रेंड सर्कल चुनना जो कि अपने साथ साथ आपको भी डेवलप होने के लिए मोटिवेट करे। वरना हमारे कॉलेज में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कॉलेज आते हैं और बस क्लास में नहीं आते। उनका फिर अभी कुछ दिनों पहले डिटेल लिस्ट भी आई थी, तो अब उन बच्चों का हाल है वो भाग रहे हैं इधर से उधर।
तो ये कहूंगा कि फ्यूचर आपका है, आपको देखना है। सो आपको ही अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, और जहां तक हो सके राइट डिसीजन लेने की कोशिश करो। कभी कभार मौज मस्ती में हो जाती है गलती, तो उतना चलता है, लेकिन आपको ये याद, अल्टीमेटली याद रखना है कि आप यहाँ पे आए हो अपने फ्यूचर के लिए। आई होप आप सभी को पॉडकास्ट काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने पुराना MAIT का पॉडकास्ट नहीं देखा है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। वहां पर आपको कंप्लीट MAIT का कॉलेज रिव्यू, जो कि स्टूडेंट जो है MAIT का उन्होंने किया है, इसी के साथ में और कॉलेजेस के रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो वो भी आप जरूर से देख सकते हो। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स आपकी और कॉर्पोरेट स्टोरीज वाले जो पॉडकास्ट हैं वो भी आ रहे हैं रेगुलरली, जिससे आप लोगों को अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे और आप अपना एक करियर पाथ डिफाइन कर पाओ और अपना फ्यूचर को ब्राइट कर पाओ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना और लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। अगर आपको ये कॉलेज रिव्यू पसंद आया है, कोई भी आपकी और क्वेरी है, अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आशुतोष और मैं डेफिनेटली उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आप बाकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम की, ताकि आपको एडमिशन में हेल्प मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।